बच्चों, आप अपनी रीडर निकालिए गुलमोहर 3। इसमें से 5वां पार्ट सच्ची मित्रता में पेज नंबर 39 निकालिए। अब हम पाठ पढ़ते हैं। दामन ने कहा, मैं अपने मित्र से पूछकर बताऊंगा। दामन ने पिथियस को संदेश भेजा। मित्र का संदेश पाकर पिथियस तुरंत आ गया। दामन ने कहा, मित्र, यदि तुम मेरी जगह कुछ दिन जेल में रह रहे तो मैं अपने परिवार से मिल आऊं। पिथियस तैयार हो गया। राजा ने आदेश दिया, दामन की आखिरी इच्छा पूरी होने तक पिथियस को जेल में डाल दिया जाए। फांसी के दिन यदि दामन हाजिर न हो पाया तो उसकी जगह पिथियस को फांसी दे दी जाए। बच्चों, अब हम पिछली कक्षा में पढ़े थे ना, तो यूनान में 2 दोस्त रहते हैं, तो दामन और पिथियस। तो दामन को एक राजा उसको सज़ा देता है, फांसी की सज़ा देता है, लेकिन दामन अपने परिवार से मिलने की इच्छा बताता है। तो राजा उसको किसी और को जेल में रखकर बाहर जाने का की शर्त पर उसको जेल से छोड़ता है। तब दामन अपने मित्र पिथियस को बुलाकर अपना ये राजा के संदेश देता है। तब पिथियस दामन की बात सुनकर तैयार हो जाता है। वह दामन की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए वह जेल में रहने के लिए तैयार हो जाता है। इधर पिथियस जेल चला गया और उधर दामन अपने परिवार से मिलने घर चल दिया। अपने परिवार से मिलकर दामन लौटने की तैयारी करने लगा। फांसी के दिन सुबह वह नाव लेकर चला, किंतु उसी समय तेज़ हवाएं चलने लगी, इसीलिए वह ठीक से नाव नहीं चला पा रहा था। अतः जेल तक पहुंचने में उसे देर होने लगी। उधर पिथियस प्रसन्न था। वह मन ही मन सोच रहा था, आज मेरा जीवन मेरे मित्र के काम आ जाएगा। पिथियस जब जेल चला जाता है तब दामन अपने परिवार से मिलने अपने घर जाता है। परिवार से मिलकर वह दामन लौटता है, तब वह नाव लेकर चलता है। तभी उसी समय तेज़ हवाएं चलने लगती है। वह तेज़ हवाएं चलने के कारण वह ठीक से नाव नहीं चला पाता है और वह जेल पहुंचने में उसे देरी होने लगती है। उधर दामन सोच रहा था कि मैं कितना दुष्ट हूँ, अपने मित्र को फांसी पर चढ़ने का पाप करने जा रहा हूँ। मुझे और जल्दी करनी चाहिए। लोग आपस में बातें कर रहे थे। बेचारा पिथियस आज फांसी पर चढ़ रहा है। दामन ने अपने मित्र को धोखा दिया है, वह धोखेबाज निकला। पिथियस ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने जल्लाद से कहा, तुम देर क्यों कर रहे हो? समय हो गया, फांसी दो। जल्लाद मतलब जो फांसी पर चढ़ाता है उसे जल्लाद कहते हैं। अभी दामन देर से पहुंचता है, तभी क्या होता है, पिथियस को फांसी की सज़ा राजा दे देता है, क्योंकि वह समय पर नहीं पहुंचता है। तो सब लोग क्या कानाफूसी करते हैं कि दामन ने अपने दोस्त के साथ धोखा किया है। तभी वहाँ खड़े लोगों ने देखा, एक घुड़सवार तेजी से चला आ रहा है। वह चिल्ला रहा था, ठहरो ठहरो, मैं दामन हूँ, फांसी की सज़ा मुझे मिली है। जब पिथियस को सज़ा मिली तभी दामन चिल्लाते हुए तेज़ी से आ रहा था। दामन आ गया। दामन के पास आ जाने पर पिथियस ज़रा भी खुश नहीं हुआ। वह मित्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता था। दामन विवाहित था और उसके बाल बच्चे थे। पिथियस अविवाहित था। फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों लड़ने झगड़ने लगे। राजा ने मित्रता की ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ देर तक वह दोनों को मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। फिर अपने आसन से उतरकर उन दोनों के पास आया और बोला, मित्रता की ऐसी मिसाल मुझे आज तक देखने को नहीं मिली, ना ही सुनने को। आप दोनों में से किसी को सज़ा नहीं होगी। यदि आप दोनों चाहे तो मेरे मित्र बन जाए। पिथियस और दामन ने बादशाह का हाथ चूमकर उनसे मित्रता कर ली।
इन दोनों की दोस्ती से राजा की शक्ति और भी बढ़ गई। राजा ने उनको अपने दरबार में ऊंचे से ऊंचा पद देना चाहा, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हम लोग मित्र ही बने रहे तो अच्छा होगा। मित्रता और नौकरी दोनों को साथ निभाना कठिन है। दामन के वापस आने पर दोनों मित्र झगड़ा करने लगे कि दामन विवाहित था, उसके बच्चे थे। पिथियस अविवाहित था, तो पिथियस फांसी पर जाने के लिए तैयार था। तो राजा उन दोनों की मित्रता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और बहुत ही खुश हुआ। तब राजा ने दामन की सज़ा को माफ़ कर दिया और दामन और पिथियस दोनों दोस्तों को अपने राज दरबार में नौकरी देनी चाहिए। तब दोनों ने राजा की नौकरी को लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि नौकरी और मित्रता निभाना एक साथ कठिन होता है, इसीलिए उन्होंने मित्रता को ऊपर रखा। बच्चों, इस कहानी में हमने सच्ची मित्रता के बारे में पढ़ा है। अब आप पेज नंबर 39 और 40 को पढ़िए।